व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं खटाखट ठकाठक टनाटन सफा चट फटाफट चटाचट और इन सबको प्रधानमंत्री बनाना है। ओ भैया, तो मीम्स होंगे, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट है। तो देखते हैं कौन से मीम्स आए हैं सामने। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। खटाखट 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 टनाटन 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 खटाखट 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 सपाचट 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 फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। वो भैया तुमको क्या लगा बीजेपी की धुलाई करना इतना आसान है? 19-20 का फर्क है। भाजपा वर्सेस कांग्रेस 19-20 का फर्क है। सीटों में 19-20 का फर्क। 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और इस समय मैं यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव की वजह से लखनऊ आया हुआ हूँ, तो इस वजह से वीडियो को बाहर शूट करना पड़ रहा है, स्टूडियो पर नहीं हूँ, तो आवाज को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। 400 पार इन बीजेपी। कृपया करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कस करें कि आपने ऐसी कौन सी हरकत करी, फिर आपको ऐसे ही सच कॉन्फिडेंस आई नीड इन माय लाइफ। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए लेकिन लाइफ में भैया कुछ भी कहो। एक इतनी बड़ी पार्टी सिर्फ 99 सीटें लेकर आई, 100 का आंकड़ा भी नहीं छुपा, पर उसके बावजूद सेलिब्रेशन देखने लायक बनता है। मस्ती नहीं रुकने चाहिए। मोदी 400 नहीं पार हुआ तो क्या हुआ, पार नहीं हुआ तो क्या हुआ। पार्टी नहीं रुकनी चाहिए। कोई बात नहीं भाई, 400 पार नहीं हो पाए, चलता है, बट शपथ तो हमारे मोदी जी ही ले रहे हैं। तीसरी बार फिर से मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी, नीतीश कुमार। मोदी जी, नीतीश कुमार। वो उधर से बुला रहे, इधर से बुला रहे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भैया, जो राम को लाए हैं हम ये भी सही उनको क्रिएट किया हुआ है। लाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे भैया गजब। बेचारे ठगबंधन वालों का कोई भी पैंतरा काम नहीं आ रहा। नीतीश बाबू को तो सुनने में आया कि प्रधानमंत्री पद भी सौंप दिया, बट उसके बावजूद भी नीतीश बाबू दिया था, ये नहीं पता भैया। नहीं आई थी कि वो अगर मांगेंगे तो वो दे देंगे, ऐसा कुछ आया था। उसके बाद जितने भी निर्दलीय सांसद उनमें से आधे ज्यादा बीजेपी में आ ही जाएंगे। और आप लोग जानते हैं हमारे मोटा भाई तो इसमें माहिर ही है। क्या हुआ है? पीएम बनना है। पढ़ने में क्या दिक्कत? हम गरीब हैं सर। अच्छा, गरीब को पढ़ाने के लिए तुम सब इंतजार और क्या दिक्कत है? मुझे जरा इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है बच्चे को? क्या हुआ दिक्कत बोलो। कोई मैसेज नहीं मिला। बेचारे पप्पू के इरादों पर तो नीतीश बाबू ने भी पानी पीएम बनना है। आन दो लूज भाई, आन दो छाती पे जान दो, इसकी छाती पे क्या आन दो, मार दो। आपने मारोगे 4 तारीख ना मोदी मारेगा की। खून है भाई। पार्टी ने अपने वहां तक का पूरा जोर लगा लिया था, बट उसके बावजूद भी आज शपथ मोदी जी ही ग्रहण करने जा रहे हैं। कि आखिर वो जीता कि क्यों जिताना? अरे यार, ये यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है जो लठ बजाते हैं, इनके महिला सम्मान की बात करते हैं और ये बार बार बदतमीजी करने पे उतारू हो रहे हैं। अब इंसान अपनी मर्जी से यार दीदी ने यहाँ पर भी वुमेन कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया। क्या अब एक व्यक्ति है अपनी मर्जी से एरोप्लेन भी नहीं बन सकता? और सर ये लो बैठ जाओ। क्यों, तुम्हारे पास कुर्सी नहीं है? नहीं, क्योंकि हम कांग्रेस वाले हैं ना। रिलेटेबल हो गया ये तो। मोए भाई ने क्या ही जबरदस्त वीडियो बनाई है, भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। बिल्कुल। अरे मैं तो सोचा कि हिंदुस जाग गया है, पर वो तो बस मूतने के लिए उठा था, अब मुट कर सो गया है। उसे डोंट वरी, बाय। भाई हिंदू जाग तो गया था, बट दोबारा से शायद फिर से सोने चला गया। भाइयों बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। आर यू सीरियस ब्रो? रिमेंबर 1975। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने
आपातकाल की घोषणा की है। राहुल जी, कम से कम संविधान की बातें करते हुए एक बार अपना बैकग्राउंड तो देख लिया करो। I wish the new government all the best. For my part, Congress party has done pretty badly. हार जीत होती रहती है। एक बार हम लोग फिर से मोदी जी को तीसरी बार शपथ लेते हुए देखेंगे और राहुल गांधी व सोनिया गांधी को मोदी जी के लिए कांग्रेचुलेशन बोलते हुए देखेंगे। पिछले 70 सालों से मैंने ये गुलामी का चश्मा पहन के रखा है। मैंने अपने पूर्वजों को वादा किया है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा राजमाता की गुलामी करता रहूंगा। चमचों से कहना चाहूंगा भाई, अब देश भी आजाद कब का हो चुका है, तुम भी आजाद हो जाओ, इस चमचागिरी को करना बंद कर दो। भारत देश में टोटल राज्य कितने? टोटल कितने राज्य? कितनी है भारत? मन नहीं मेरा लाडले अपन हो रहे नशे। लगता है कि भाई ने चखने के साथ में कौवा बिरयानी खा ली थी तो लास्ट में ऐसी ही आवाज निकाली कि निकल पाए। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मध्य प्रदेश यूपी। मगर ये सबक तूने कहाँ से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। आज तेरी नजरों में सच्चाई की कोई कीमत नहीं रही। अब तक बेचारी दिल्ली की जनता सुनती हुई आ रही थी, लेकिन दिल्ली की जनता तो सुधर गई। बट अब बारी है यूपी वालों का, 5 साल यूपी वालों को सुनना पड़ेगा। बट मैं भी यूपी से ही आता हूँ। मनोज तिवारी जी, आप सांसद हैं, हम सांसद बनेंगे। आ गया स्वाद। आप हैं और हम बनेंगे। कोई बात नहीं, फिर बोल दो हार जीत तो लगी रहती है। कन्हैया नहीं है। मनोज तिवारी जी सांसद थे, सांसद हैं और आगे भी सांसद रहेंगे। तू देशद्रोही था, देशद्रोही है और तू देशद्रोही रहने वाला। भाषण देखे ना उसके कैसे कैसे है। आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है, ये तो बिल्कुल ही। और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। बेचारे चमचों को अभी भी यही होप है कि नीतीश बाबू पलटी मारकर इंडिकेट बंधन में शामिल हो जाएंगे। बट मैं चमचों से कहना चाहूंगा, ये होप बनाए रखो, तुम्हें दुख दर्द सहने में थोड़ी सी आसानी होगी। ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि कई आरजेडी के सांसद व कांग्रेस के भी सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बिहार में आरजेडी को एक और बड़ा झटका यहाँ पर लगा। आरजेडी विधायक भरत बिंद ने अपना पाला बदल दिया। भरत बिंद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आरजेडी का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। बड़ी अरे दादा, का हो गइल बा? आरजेडी का हो गइल? लालू के चारा ना पचल। कूथ कांत के 3-4 गो सीट लाए थे यार, उसमें भी एगो ने क्या हो गया? एक निकल लिया है। चुप काहे हो? सच में? अरे बोल काहे नहीं रहे हो? बोलो। मीम बना। आरजेडी कुछ तो बोलो। बोकाचो। वैसे भी बेचारी आरजेडी का मुश्किल से जैसे तैसे खाता खुल पाया और उसमें से भी एक सांसद बीजेपी में जाकर शामिल हो गया। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। तो बीजेपी व मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन फिर आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? ये बढ़िया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे,
लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। तो इस बार आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ईवीएम जिंदा है या मर गई। जिंदा है भाई, पड़ोस में बच्चा हुआ है, क्या बात कर रहे हो? मोदी सरकार को दोष दो। भाई, पढ़े लिखों को नौकरी मिल गया है और अनपढ़ जाहिल गवार लोग बेरोजगार बैठे हैं। नौकरी सबको मिलनी चाहिए, मोदी सरकार को दोष दो। भाई, गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, गांव में क्यों? शहर में मिलनी चाहिए बिजली, मोदी सरकार को दोष दो। भाई, एक आदमी रॉन्ग साइड से जा रहा है, भाई पड़ोस की बीवी भाग गई, मोदी सरकार को दोष दो। भाई, पड़ोस की बीवी जिसके साथ भागी वो उसका पति ही है। अरे जिसके साथ भी भागी हो, मोदी सरकार को दोष दो। भाई, पप्पू का ब्रेकअप हो गया, क्या बात कर रहे हो? तुरंत मोदी सरकार को दोष दो। भाई, यूपीएससी का पेपर लीक हो गया, अरे बाप रे बाप, तुरंत मोदी सरकार को दोष दो। भाई, गर्मी बढ़ गई है, हाँ तो मोदी सरकार को दोष दो। भाई, बारिश हो रहा है, मोदी सरकार को दोष दो। भाई, कुत्ते आपस में ही लड़ रहे हैं, मोदी सरकार को दोष दो। भाई, राम मंदिर बन गया, नहीं बनना चाहिए, मोदी सरकार को दोष दो। भाई, सड़कें बन गई, नहीं बननी चाहिए, मोदी सरकार को दोष दो। भाई, बनारस स्मार्ट सिटी बनने वाला है, कहाँ का स्मार्ट सिटी बनेगा? नहीं बनेगा, मोदी सरकार को दोष दो। भाई, बीजेपी जीत गया, मोदी सरकार को दोष दो। जितने भी चमचे और दुर्भाग्य के इस पर उनका यही मानना है कि हर काम में मोदी का ही हाथ है, कोई भी काम गलत हो रहा है उसमें मोदी मोदी और मोदी ही है। चाहे आपने कितने भी सही और ओरिजिनल करते रहते हैं। नीतीश चाचा की खबर आई है, नीतीश चाचा की खबर आई है, नीतीश चाचा की खबर आई है, नीतीश चाचा की खबर आई है। नीतीश कुमार ना पंजे की तरफ आ गया और राहुल गांधी की ना सरकार बन गई। बहन को अबे हुआ क्या है? अबे राहुल गांधी की सरकार बन गई है? अबे ना बनिए सरकार, झूठ बोल लिया। मजे लगे उसके। नो भाई, साला मैं सोच रहा अच्छे दिन आ गए मगर मजाक। मजे के लिए बेचारे को जैसे ही गलत अफवाह मिली कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, बेचारा अपने मजदूरी छोड़कर भाग खड़ा हुआ अपने मंथली 8,500 रुपए। मुंह मीठा कीजिए, कांग्रेस जीत गया। देख रहा है विनोद, इस साला कांग्रेस के चक्कर में पागल हो गया है, लेकिन जीतेगा बीजेपी ही। ए भाई, कांग्रेस जीतेगा। नहीं जीता तब? नहीं जीता तब मरवा लेंगे तुमसे। नमस्कार, आज का ताजा खबर। बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेस 100 सीटों से आज। देखा, कांग्रेस जीत रहा है ना। हेलो, बीजेपी 400 सीटों का वादा किया था लेकिन 300 सीट लाकर चुनाव जीत लिया है। अब हाथ वाले हाथ से हिलाते रहे और बीजेपी वाले दंदनाते रहे। धन्यवाद। तो कांग्रेस बाबू यहीं पर की जंगल में? जंगल में ठीक हो गया भैया। पंचायत वाली करी है, पंचायत वाली ऐसी। बहुत से चमचे। मेरा भी एक फ्रेंड है जो कि अखिलेश यादव का जबरा फैन है, वो भी यादव है, इसी वजह से और भी ज्यादा उनका जबरा फैन है। तो उसने कोई स्टेटस लगाया था, उसके स्टेटस पे मैंने जब रिप्लाई दिया तो उसने बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ गालियां ही देकर बात की थी। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जब चुनाव हो गया उसके बाद मैंने उसी के मैसेज को मार्क करके बस क्वेश्चन मार्क बना दिया, बेचारा ब्लॉक मार के भाग गया। हर महिला के खाते में आएंगे 8,500 महीना मोदी। खटाखट खटाखट खटाखट। प्राउड फील कराया। 1 लाख रुपए सालाना से महिला बहुत कुछ कर सकती। कांग्रेस ने जो भी सीट हासिल की है उसमें ऐसे ही झूठ फैलाया गया है, लोगों को बेवकूफ बनाया गया और ये लोग कांग्रेस कई जगह लेडीज का वीडियो वायरल हुआ है। लालच में कभी 500 के तो कभी 8,500 रुपए के लालच में आ जाते हैं। कांग्रेस ने इन्हें खटाखट रुपए तो नहीं दिए, बट खटाखट इनका काट अवश्य दिया। पैसा मिलना था इसीलिए 8,500 महीना। सुबह से तो बढ़ चुके हैं, अब पैर नहीं मिल रहा है। कहा गया है कि पैसा आएगा उस पर 8,000 8,500 जो भी राहुल गांधी जी ने जो बताया है, तो उसी के लिए फार्म हम लोग लेने आए थे। बताया जा रहा है कभी 4 बजे आओ, कभी 12 बजे आओ, फार्म ही नहीं मिल रहा है। तो फार्म के चक्कर में दौड़ रहा है कि फार्म मिल जाए तो कम से कम अगर जो मिलना है सरकार को देना होगा देगी। कांग्रेस को समर्थन मिला है और उसके बाद से ही अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कांग्रेस की गारंटी थी उसको लेकर लोग कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर महिलाएं पहुंची। आपको दिखाया हम कि ये कांग्रेस पार्टी ऑफिस है और यहाँ पर महिलाएं अपना कांग्रेस से गारंटी कार्ड लेकर आई हैं और इनका मानना है कि अभी ये कार्ड जो है जिस पर मिला है इनको बांटा जाएगा और इस पर जमा करेंगे। और ये साथ साथ आपको हम दिखाएं कि ये जो कार्ड है इसमें 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड है जो इनको मिला है और ये महिलाएं इसको भर कर लेकर आई हैं।
इसके साथ साथ इसमें ये आप भर कर लेकर आई हैं। हमारे साथ कई महिलाएं मुस्लिम, उनसे पूछते हैं कि क्या वो ये खानदानी भिखारी कांग्रेस की बातों में आ गए और अब चुनाव के बाद लंबी लंबी कतारों में अपने 8,500 रुपए लेने के लिए खड़े हुए हैं। एक तरफ भक्त हैं जिन्होंने कभी भी मोदी जी से 15 लाख रुपए नहीं मांगे और एक तरफ ये खानदानी भिखारी व समझे हैं जो लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। आपने और वो सबसे अच्छी बात मुझे सबसे हैरान करने वाली और मुझे बेकार बात ये लगी कि वो इस तरीके से पोर्ट्रे करे जैसे कि अवार्ड दे रहे हो 8,500 रुपए, खटाखट 8,500। वो अभी वो लड़की भी दिखाई थी ना, 8,500 खाते में आएंगे ना। ऐसी यहाँ तो इन्हें इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। एक जगह वहाँ पे सारी लेडीज थी जो बिल्कुल वो नहीं होती, मतलब एक तो एजुकेटेड नहीं थी, एज्ड थी वो, ठीक है। एक वीडियो वायरल हो रही है बंगाल की, नहीं बंगाल की नहीं, कहाँ की पता नहीं। ऐसे कह रही है कि जब जाओगे ना तो जब पंजे पे बटन इधर पंजे पे बटन दबाया, उधर 8,500 रुपए आपके खाते में। तो क्योंकि एजुकेशन नहीं है, एज्ड है जो लेडीज थी, उनको लगा स्कीम आ गई है, कोई लगा कि स्कीम है कि जाओगी इस पे बटन दबाओगी तो 8,500 मिलेगा। ये तो प्रोडक्ट सा बेच दिया, समझ रहे तू, कि आप इसको खरीदो जाके बटन दबा के तो आपके इतने आ जाएंगे। मतलब इतना ऐसे बोला है उन्होंने। ये देखा कि ग्राउंड लेवल पे उतर के उन्हीं की लैंग्वेज में झूठ बोलोगे तो वो सच लगने लगेगा। 8,500 रुपए देखिए आप सपोर्ट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं काफी सारे परिवार को तो आप मोटिवेट करोगे, कमाने की जरूरत नहीं, राशन मिल रहा है, 8,500 रुपए भी मिल जाएंगे। तो देखना जैसे नॉर्मली आप 1,000-2,000 रुपए देते हो तो एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है कि चलो अगर राशन के साथ साथ कुछ छोटी मोटी चीजें लानी इंसान ले आएगा। 8,500 कर दिए, अब घर के लोग वैसे ही वो काम वैसे ही नहीं कर रहे, वो दे रहे हैं ना। अगर वो गरीब महिला को दे रहे तो मतलब घर में लोग हैं लेकिन वो काम कर नहीं रहे, और मोटिवेट हो जाएंगे काफी लोग। तो उसने कितना बोला था अखिलेश ने, 5,000 और 500 रुपए का डेटा, 5,000 रुपए नहीं, 500 का डेटा और कुछ और था साथ में। पैसे ही थे, तभी तो मैं बोल रही थी कैसे इतने पैसे आ रहे हैं। यार थोड़ा सा उसको कैलकुलेट भी कर लिया करो कि जो बजट होता है देश का उसमें से आप निकालोगे क्या होगा। वो ठीक है यहाँ का लेकिन जैसे अगर तू ये चीज बता, जिस तरीके से उन्होंने लेडीज भेज के गांव-गांव में ऐसे करवाया कि इस पे बटन दबाओगे तो 8,500 मिलेगा, वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, उनको थोड़ी पता है ये सब। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जागरूक बनिए, सतर्क बनिए। बाय बाय, टेक केयर।